गुड इवनिंग गाइस, हाउ आर यू। आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाया हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स बड़े तकलीफ़ में हैं कि हम लोगों के बच्चे का ऑल इंडिया रैंक आ गया है, हमारे बच्चे का मेडिकल कॉलेज में होगा कि नहीं होगा ऑल इंडिया। तो सबसे पहले बच्चों, जो AIR है और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का जो ऑल इंडिया कोटा है 15%, पहले तो याद रखेंगे कि ऑल इंडिया जो कोटा है MBBS के लिए, ठीक है, वो 15% होता है। बाकी 85% जो है स्टेट्स के लिए रिजर्व रहता है। तो मैं जनरली बता दूं, बहुत सारे पेरेंट्स चिंतित हैं क्या काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। तो बच्चों, अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है टिल टू डेट। ये 2-4 दिन में स्टार्ट हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से, नहीं तो अगस्त के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो ही जाएगी आपकी काउंसलिंग। और जो आप लोगों का जो रिजल्ट है वहाँ आपको जनरल EWS, जनरल ओपन, आपका OBC, SC, ST, ये सब के लिए ऑल इंडिया रैंक अलग अलग है। तो बच्चों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारी जो काउंसलिंग है MBBS सीट्स के लिए, ऐसा नहीं कि आपके बच्चों का अगर ये हम लोगों ने निकाला हुआ है कि कितने रैंक पे जो है क्या हो जाएगा, तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि आप ओपन कैटेगरी से हैं या जनरल कैटेगरी से हैं या जनरल EWS कैटेगरी से। अगर आप लोगों का ऑल इंडिया रैंक आपके रिजल्ट्स में 29,900 के आसपास है, तब आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका डजंट मीन कि आपको MBBS कॉलेज मिलेगा, राइट? मतलब यू कैन पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग, ओके। इतना ध्यान रखना है आपको कि ऐसा नहीं कि भाई मेरा 29,900 ऑल इंडिया रैंक आ गया मतलब मैं सेलेक्ट हो गया। इट डजंट मैटर, क्योंकि 15% सीट्स पर ही आपका एडमिशन होना है, ठीक है। तो आप जो है इसके लिए क्वालिफाई हैं फॉर ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए, फॉर MBBS सीट्स के लिए। अगर आप OBC कैटेगरी में आते हैं तो आपका काउंसलिंग में पार्टिसिपेट होने के लिए 30,000 रैंक होना चाहिए। अलग अलग स्टेट अलग अलग नहीं कराते, एक ही जगह होता है। उसी के हिसाब से, आपके मार्क्स के हिसाब से आपको MBBS कॉलेज अलॉट होते हैं। फिर अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बच्चों, आपका जो ऑल इंडिया रैंक है वो 1,45,000 होना चाहिए, ओके, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। इफ यू हैव 1,45,000 रैंक इन योर रिजल्ट और यू बिलोंग्स टू SC कैटेगरी, then you may participate for all India counseling MBBS के लिए। Then फोर्थ कैटेगरी आती है बच्चों ST, शेड्यूल्ड ट्राइब। जो बच्चे अपने रिजल्ट्स में ऑल इंडिया रैंक 1,70,000 तक है तो डेफिनेटली आपको जो है अगर आपका जो है 1,70,000 तक अगर आप आते हैं तो डेफिनेटली आपकी संभावना है कि आपको ये काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो 1,70,000 ऑल इंडिया रैंक वाले पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कहाँ? जो 15% होता है। इसका कतई मतलब नहीं है कि आपका 1,70,000 अगर रैंक है तो आपको MBBS कॉलेज मिलेगा। अब आप कितना एडजस्ट करते हो, आपके पास चॉइस फिलिंग होगा। आप किस स्टेट में लेना चाहते हो, किस कॉलेज में लेना चाहते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू, ओके। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, आप लोग बिल्कुल पार्टिसिपेट करिए, बिल्कुल मत घबराइए। उसके बाद फिर स्टेट रैंक निकलेगा, स्टेट रैंक की काउंसलिंग फिर स्टार्ट होगी, वहाँ डेफिनेटली आपको मिल सकता है ना। तो हम लोग बात करते हैं कि ये जो कोटा रहता है 15% ऑल इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस में MBBS सीट्स के लिए या दूसरे मेडिकल स्ट्रीम्स में जाने के लिए, तो उसके लिए एक क्राइटेरिया होता है, वो हमारे रिजल्ट्स में है। अगर आप बात करते हैं जनरल या जनरल EWS से बिलोंग करते हैं या ओपन कैटेगरी से आपने फॉर्म फिलअप कर रहा है किया है, तो
मैं आपको बताया कि आपका जो है रैंक 20 अंडर 30,000 मतलब 29,900 होना चाहिए पार्टिसिपेट करने के लिए। आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपका 30,000 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं तो आपका 45,000 होना चाहिए। अगर आप एसटी से हैं तो आपका 1,70,000 होना चाहिए। कोई भी आप किसी भी एजेंसी के, किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी कॉलेज के झांसे में बिल्कुल नहीं आइए कि हम आपके बच्चे का करा देंगे, आपका ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हम सिलेक्शन करा देंगे। बहुत सारे एजेंसीज हैं जो ऐसा काम करती हैं, आप बिल्कुल उनके झांसे में ना आइए, ठीक है। और आपको कोई तकलीफ है किसी भी तरीके की तो आपके पास गूगल में जाइए, वहाँ से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, होप सो आप सभी का सिलेक्शन हो। धन्यवाद।